नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह है स्पीडी की रिवाइज योरसेल्फ रेलवे सामान्य विज्ञान वॉल्यूम 2 पर आधारित। दोस्तों, यह स्पीडी की 2023 की न्यू एडिशन की बुक है। इसमें सन 2022 तक जितने भी रेलवे एग्जाम्स में प्रश्न पूछे गए हैं वे सभी इसमें दिए गए हैं। दोस्तों, यह रेलवे की सामान्य विज्ञान की बुक केवल रेलवे के लिए ही नहीं, बाकी अन्य जितनी भी परीक्षाएं होती हैं जिनमें सामान्य विज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। दोस्तों, इस बुक में बहुत सारे सेट्स दिए गए हैं। तो दोस्तों, आपके लिए बहुत अच्छा अवसर है कि हमारे इस चैनल पर बिल्कुल शुरू से इस बुक की शुरुआत हो रही है। तो आइए हमारे साथ इस बुक को पूरा कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी की वास्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान रिवाइज योरसेल्फ सेट नंबर 7। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? दोस्तों, एवोगाड्रो संख्या का मान 6.023 इंटू 10⁻23 होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? दोस्तों, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर होता है? दोस्तों, एक प्रकाश वर्ष 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, 1 लीटर कितना गैलन के बराबर होता है? दोस्तों, 1 लीटर 0.2642 गैलन के बराबर होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, एक फर्मी में कितना मीटर होते हैं? दोस्तों, एक फर्मी में 10⁻⁻15 मीटर होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, लॉगरिथम के आविष्कारक कौन है? दोस्तों, लॉगरिथम के आविष्कारक हैं जॉन नेपियर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? दोस्तों, क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक है मैक्स प्लैंक। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? दोस्तों, वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र है हाइग्रोमीटर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, एक एंगस्ट्रम किसके बराबर होता है? दोस्तों, एक एंगस्ट्रम 10⁻−10 मीटर के बराबर होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग किस पर निर्भर करता है? दोस्तों, पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग कक्षा की त्रिज्या पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, घड़ी में चाबी देना किसका उदाहरण है? दोस्तों, घड़ी में चाबी देना स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, यदि किसी पिंड के संवेग में 50% बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा? दोस्तों, यदि किसी पिंड का संवेग 50% बढ़ा दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा का मान 125% बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, अनुदैर्ध्य तरंग किस माध्यम में उत्पन्न हो सकती है? दोस्तों, अनुदैर्ध्य तरंग ठोस में, द्रव में और गैस में सभी माध्यमों में उत्पन्न हो सकती है।
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, किस माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकती? दोस्तों, हवा में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकती, जबकि पानी, लोहे और पारे में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न हो सकती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, प्रतिबल और विकृति का अनुपात क्या कहलाता है? दोस्तों, प्रतिबल और विकृति का अनुपात प्रत्यास्थता गुणांक कहलाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, पनडुब्बी किस सिद्धांत पर आधारित है? दोस्तों, पनडुब्बी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, समुद्र में तैरना नदी में तैरने की अपेक्षा आसान है, क्यों? दोस्तों, समुद्र में तैरना नदी में तैरने की अपेक्षा आसान है क्योंकि समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी के घनत्व से अधिक होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, तरंग अपश्रव्य कही जाती है जब उसकी आवृत्ति कितनी हो जाए? दोस्तों, तरंग अपश्रव्य कही जाती है जब उसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम हो जाए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग कितना रह जाएगा? दोस्तों, यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग भी आधा हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, ध्वनि तरंगे किस तरह की तरंगे होती हैं? दोस्तों, ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है? दोस्तों, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? दोस्तों, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, प्रकाश तरंग किसका उदाहरण है? दोस्तों, प्रकाश तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक लेंस कौन सा होता है? दोस्तों, फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक लेंस उत्तल लेंस होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, E बराबर mc² को किसने प्रतिपादित किया था? दोस्तों, E बराबर mc² को आइंस्टीन ने प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, थोरियम का नाभिक को किस में बदला जाता है? दोस्तों, थोरियम के नाभिक को यूरेनियम में बदला जा सकता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, फ्यूज के पदार्थ को कैसा होना चाहिए? दोस्तों, फ्यूज के पदार्थ को उच्च प्रतिरोध तथा निम्न गलनांक का होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन सी, ए और बी दोनों इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, निम्न विद्युत चुंबकीय तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है? तो दोस्तों, इनमें गामा किरणों की आवृत्ति अधिकतम होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, ऊर्जा का क्षय किसमें कम होता है? दोस्तों, ऊर्जा का क्षय प्रत्यावर्ती धारा में कम होता है।
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? दोस्तों, ट्रांसफार्मर चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, घरेलू प्रकाश के लिए प्रयुक्त लैंप किस क्रम में जोड़े जाते हैं? दोस्तों, घरेलू प्रकाश के लिए प्रयुक्त लैंप समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? दोस्तों, ऊष्मा विकिरण प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, न्यूनतम संभवतः ताप कौन सा है? दोस्तों, इनमें न्यूनतम संभवतः ताप है -273 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, यदि वायुमंडल न होती तो दिन की अवधि कैसी होती? दोस्तों, यदि वायुमंडल न होता तो दिन की अवधि कम होती। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? दोस्तों, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का किरीट भाग दिखाई देता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परावर्तन कब होता है? दोस्तों, सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परावर्तन तब होता है जब प्रकाश कांच से वायु में जाए। दोस्तों, आज की इस प्रश्नावली में कुल 36 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए गए हैं। दोस्तों, यदि आपको इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल में इस YouTube चैनल के सभी वीडियोस के PDF मुफ्त में अवेलेबल है, तो आज ही जाइए और तुरंत ज्वाइन कीजिए और सभी वीडियोस के PDF को मुफ्त में डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। और दोस्तों, यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए तथा इसे अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।